अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी के टॉपिक 6 को जो उसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे और डाइवर्सिटी अमंग एनिमल जिसको हम किंगडम ऑफ एनिमलिया भी कहते हैं उसका पार्ट 1 जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, एम कैट के पेपर में आ सकते हैं, वो एमसीक्यूज जो हैं उन वो किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करके प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, एस्केलमेंथीज इज ऑल्सो नोन एज। जो एस्केलमेंथीज हैं उनको दूसरा नाम क्या है, हम उनको क्या कह सकते हैं? ए प्रोटोजोन्स, बी यूमेटाजोआ, सी नीमाटोड्स या डी प्रोटोस्टिक एंसेस्टर्स। तो इसका राइट आंसर है नीमाटोड्स। एस्केलमेंथीज जो हैं वो उनको नीमाटोड्स भी कहा जाता है, यानी कि अगर हम कहीं बात कर रहे हैं नीमाटोड्स की तो एस्केलमेंथीज जो है वो उसकी यूँ समझ लें कि आप वो सारे उसमें नीमाटोड्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए सिलोमेट्स द गट इज डैश इन ओरिजिन। ए सिलोमेट्स के अंदर जिनमें सिलोम कैविटी नहीं होती उसमें गर्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? ए एक्टोडर्मल, बी एंडोडर्मल, सी मीजोडर्मल या डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है एंडोडर्मल। जो एक गर्ट होती है वो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है उसका, यानी कि अंदर वाली जो लेयर होती है उससे ओरिजिन होता है उसका गर्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोस्टोम्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोटोस्टोम्स में शामिल नहीं होता? ए आर्थ्रोपोड्स, बी हेमिकॉर्डेट्स, सी एनिलिड्स या डी मोलस्क। तो इसका राइट आंसर है हेमिकॉर्डेट्स। अच्छा, प्रोटोस्टोम होते क्या हैं? प्रोटोस्टोम वो होते हैं जिनमें माउथ जो है वो पहले बनता है और माउथ जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है लेयर्स की तो उसमें माउथ जो है उसकी डेवलपमेंट सबसे पहले होती है और इसके ऑपोजिट ड्यूटेरोस्टोम होता है उसमें एनस जो है वो पहले बनता है। तो इनके अंदर जो आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स और मोलस्कन्स होते हैं ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं और ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं वो उनमें एनस पहले बनता है, उनमें हेमिकॉर्डेट्स आते हैं और कुछ कॉर्डेट्स आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये हेमिकॉर्डेट जो है ये प्रोटोस्टोम में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, वीनस फ्लावर बास्केट इज ऑल्सो नोन एज। ये आपने बहुत कॉमन नाम है जो कि इसका सुना हुआ है, लेकिन ये पूछा हुआ है कि इसको दूसरा नाम क्या है। तो ए साइकन, बी यूप्लेक्टिला, सी ल्यूकोसेलिना, डी स्पॉन्जिला। इसका राइट आंसर है यूप्लेक्टिला। वीनस फ्लावर बास्केट जो है वो एक डेकोरेशन पीस यानी कि यूप्लेक्टिला के तौर पे भी यूज होता है और ये एक ऐसी स्पॉन्ज है जो कि ऐसे डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज होती है, जैसे कि किसी फूल रखने वाला जो गुलदस्ता होता है वो बास्केट होती है उस तरह का ये बना होता है और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिलोमेट्स एक्सेप्ट। इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं ये सिलोमेट्स हैं सिवाय एक के। ए डिटीरोस्टोम्स, बी प्रोटियोस्टोम्स, सी हेमिकॉर्डेट्स या डी एस्केलमेंथीज। इसका राइट आंसर है एस्केलमेंथीज। के जितने भी हैं ये सिलोमेट्स हैं, डिटीरोस्टोम बी, प्रोटियोस्टोम्स भी, हेमिकॉर्ड भी, लेकिन एस्केलमेंथीज जो है वो इस सिलोमेट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जेस आर मेड अप ऑफ। जो स्पॉन्जेस होती हैं इनकी पहले आपको पता होना चाहिए कि लेयर्स कितनी होती हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है इनर लेयर कौन सी है। तो इसके ऑप्शंस है ए पिनेकोसाइट्स, बी कोएनोसाइट्स, कोएनोडर्म, सी कोएनोसाइट्स और डी पिनेकोडर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोएनोसाइट्स, क्योंकि इसकी जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। एक वैसे तो इसकी 2 लेयर्स होती है, पिनेकोसाइट्स बाहर वाली होती है और अंदर वाली कोएनोसाइट्स होती हैं, लेकिन इनके बीच में भी एक लेयर होती है जो कि मिजोग्लिया कहलाती है, जिसके अंदर वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इसको स्टिफ रखते हैं, हार्ड रखते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉपरली इसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर को पिनेकोसाइट्स और अंदर वाली को इनर को कोएनोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द नेम एनिमल इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड। एनिमल का जो वर्ड है ये, एनिमल का जो नेम है ये किस वर्ड से डिराइव है? ये हमारी जो बुक है उसमें भी मेंशन है, तो एज इट इज वहां से ही उठाया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ए एनिमा, बी एनीमिया, सी एनेमा एनेम और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है एनिमा। एनिमा जो है ये एक वर्ड है जिससे एनिमल डिराइव हुआ है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पोरिफेरा रेंज इन साइज फ्रॉम ए फ्यू millimeters wide to more than 1 meter tall, B few centimeters wide to more than 1 meter tall, C few decimeter wide to more than 1 meter tall, या D 1 meter wide to more than millimeter tall। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट उसकी जो वैल्यूज हैं वो नहीं पता होती, तो ये पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है फ्यू मिलीमीटर वाइड टू मोर देन 1 मीटर टॉल, यानी बहुत छोटे मिलीमीटर के साइज से लेकर मीटर तक के टॉल के पोरिफेरा जो हैं वो रेंज मौजूद है इस दुनिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम देख के कहेंगे कि ये किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग नहीं करता। ए है ऑल एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स, बी है ऑल एनिमल्स आर यूकेरियोट्स, सी है ऑल एनिमल्स डेवलप फ्रॉम द डिसिमिलर गमीट्स यानी कि लार्ज स्पर्म एंड स्मॉल एग्स, डी है इट इज द लार्जेस्ट किंगडम। अच्छा, पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑल एनिमल डेवलप फ्रॉम द डिसिमिलर गमीट्स, यानी कि ऐसा नहीं होता कि जितने भी एनिमल हैं वो डिसिमिलर के मीट से मिलकर बने कि स्पर्म लार्ज हो या एग स्मॉल हो, या इसके ऑपोजिट अगर हम देख लें कि एग लार्ज है और स्पर्म बहुत स्मॉल है या इमेच्योर है, या यूँ कह लेना कि वो इनकॉम्पिटेंट है, या कुछ भी हम उसको कह लेंगे, वो उस काबिल नहीं है कि वो जो उसका साइज होता है वो उससे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन बाकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जैसे ऑल एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, तो एनिमल की करेक्टरिस्टिक सबसे बड़ी यही कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं और इन्होंने इंजेस्टिव होना होता है, इन्होंने अपनी खुराक को पूरा करना होता है, कमी को पूरा करना होता है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ऑल एनिमल्स आर यूकेरियोट्स, तो बिल्कुल यूकेरियोट्स हैं, जो डी ऑप्शन है वो भी यही ठीक है कि सबसे लार्जेस्ट किंगडम जो है ये भी किंगडम एनिमिलिया है, तो सी जो है ये ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो कि किंगडम एनिमिलिया में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, द इंटरनल बर्ड्स आर नोन एज, जो इंटरनल बर्ड्स हैं उनको क्या कहते हैं। ए स्पाइक्यूल्स, बी कोएनोसाइट्स, सी गैम्यूल्स, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है गेम्यूल्स। ये स्पॉन्जेस में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कुछ होते हैं जो कि एक्सटर्नल बर्ड्स होते हैं जो कि उतर जाते हैं और फिर वो अपना एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं, कहीं पे सेटल हो जाते हैं या कुछ। लेकिन एक उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनल बर्डिंग की, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इंटरनल बर्ड बनते हैं उसके बाद वो कुछ टाइम के लिहाज से अपने आप को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है एनवायरनमेंट की, वेदर की, तो वो जो है वो गैम्यूल जो है वो अपने आप को ओपन करके एग्स जो है या जो भी उसके अंदर मटेरियल होता है वो बाहर निकाल देता है। तो फिर इंटरनल वहीं से उसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिस भी एनवायरनमेंट के लिहाज से वो ठीक होता है, तो ये इंटरनल बर्ड जो है इसको गैम्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द एनिमल ऑफ, रेडियल सिमेट्री किस एनिमल में पाई जाती है। ए प्रोटोजोआ, बी पोरिफेरा, सी नाइडेरिया, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है नाइडेरिया। पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री जो है वो रेडियल भी होती है, बायलेटरल भी होती है, और भी इसमें फर्दर देखा जाए तो पेंटा रेडियल भी होती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली दो ही टाइप्स है, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसको अगर हम ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी कट करें तो वो अब इक्वल पार्ट्स जो है वो में डिवाइड हो, जितने भी पार्ट्स में, बाय पेंटा रेडियल है तो 5 में, इस तरह से बाय रेडियल है तो 2 में। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसको जब हम कट करते हैं तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं और उससे ज्यादा उसको कट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे पूछा हुआ है रेडियल सिमेट्री का जो कि नाइडेरियंस में होती है। बाकी अगर देखें कि पोरिफेरा में तो कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, प्रोटोजोन्स में भी, लेकिन नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 80% ऑफ द फूड ऑफ स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ, फूड जो स्पॉन्जेस की होती है उसका 80% ज्यादातर किस पे मुश्तमिल होता है। ए डेट्रिटल ऑर्गेनिक मटेरियल, बी जू प्लैंकटन एंड स्मॉल एनिमल्स, सी फाइटोप्लैंक्टन, या डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है डेट्रिटल ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि स्पॉन्जेस की ज्यादातर फूड जो होती है वो उन्होंने वाटर के इंटेक से उसको जो है वो फिल्टर करना होता है, और 80% जो डेट्रिटल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं
जो कि वाटर के अंदर मौजूद होते हैं वो वहां से अपनी फूड को हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऑल द एनिमल्स ऑफ द ग्रेट रेडिएटा, जो ग्रेट रेडिएटा से रिलेटेड हैं जितने भी एनिमल्स हैं वो कौन क्या होते हैं? ए डिप्लोब्लास्टिक, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी बोथ, डी यूनिसेलुलर। इसका राइट आंसर है डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें ग्रेट रेडिएटा यानी कि रेडियल सिमेट्री होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस इज इन द फॉर्म ऑफ वेरियस शेप नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। जो स्केलेटन होता है स्पॉन्जेस का वो किस जो शेप नीडल शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए स्टाइप्यूल्स, बी स्पाइक्यूल्स, सी ब्रेल्स, डी स्पाइंस। तो उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है स्पाइक्यूल्स। जो स्केलेटन होता है उसके ऊपर स्पाइक्स लाइक जैसे सुई होती है, नीडल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे स्पाइक्यूल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ। जो स्केलेटन होता है स्पॉन्जेस का वो किस चीज का बना होता है? ए कैल्शियम, बी सिलिका, सी बोथ ऑफ दीज या डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज, क्योंकि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके स्केलेटन कैल्शियम से भी बने होते हैं और सिलिका से भी बने होते हैं। दोनों से रिलेटेड स्पॉन्जेस में जो है वो स्केलेटन मौजूद होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन द फाइलम। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री दोनों मौजूद होती हैं? ए प्रोटोजोआ, बी पोरिफेरा, सी इकाइनोडर्मेटा, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा वो खास वाहिद फाइलम है जिसके अंदर दोनों सिमेट्रीज, रेडियल भी और बायलेटरल भी सिमेट्री दोनों पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गट इन द सूडोसिलोमेट इज मेड फ्रॉम। जो गट होती है सूडोसिलोमेट की वो किस चीज की बनी होती है, किस लेयर से बनती है? ए एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म एंड डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है एंडोडर्म। पहले भी हमने पढ़ा था कि गट जो होती है वो वैसे भी एंडोडर्म की लेयर से ही बनती है, तो यहाँ सूडोसिलोमेट का पूछा हुआ तो उसमें भी गट जो है वो एंडोडर्म से ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलोम दैट डेवलप फ्रॉम द आर्केंटिरोन एज एन आउटपोचिंग। वो सिलोम जो कि डेवलप होती है आर्केंटिरोन से एज एन आउट पाउचिंग, उसे क्या कहते हैं? ए सूडोसिलोम, बी एंटेरोसिलोम, सी शाइजोसिलोम या डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है एंटेरोसिलोम। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि इनमें फ़र्क क्या है तो आप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। एंटेरोसिलोम वो होता है जिसमें जो वो सिलोम है वो आर्केंटिरोन से यानी कि माउथ वाले पार्ट से जो है वो एज एन आउट पाउचिंग बनती है। और उसके ऑपोजिट में शाइजोसिलोस सिलोम जो है वो, जिसको शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन भी कहते हैं, वहाँ सिलोम की जो फॉर्मेशन है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। मीजोडर्म स्प्लिट होगी तो वो पार्ट बना देगी, सिलोम बन जाएगा। और सूडोसिलोम जो है वो सूडोसिलोम के अंदर बनती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है कि वो जो आर्केंटिरोन से, जिसको माउथ भी कहते हैं, एज एन आउट पाउचिंग वहाँ बनती है, उसे एंटीरोसिलोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीरोन इन द सीलेंट्रेट्स एक्ट एज ए डाइजेस्टिव कैविटी, बी बॉडी कैविटी, सी ट्रांसपोर्टिंग कैविटी या डी ऑल ऑफ दीज। कि जो एंटीरोन है सीलेंट्रेट्स में वो किस तरह काम करती है, क्या एक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि आर्केंटिरोन जो है वो माउथ को भी कहते हैं, तो ये इसमें डाइजेस्टिव, बॉडी कैविटी, ट्रांसपोर्टिंग कैविटी तीनों तरह के काम आते हैं, तो इसलिए इसे ऑल ऑफ दीज का जो है वो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द एनिमल इन विच सिलोम इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसे क्या कहते हैं? ए सूडोसिलोम या सूडोसिलस सिलोम, और बी शाइजोसिलस, सी एंटेरोसिलस और डी एम्फीसिलस। तो इसका राइट आंसर है शाइजोसिलस। और इसके ऑपोजिट क्या था? एंटेरोसिलस, जिसमें माउथ या आर्केंटिरोन की आउट पाउचिंग से बनती है। लेकिन यहाँ क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म की बात हो रही है तो शाइजोसिलस सिलोम जो है वो वहाँ उसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटाइल जूआइड्स इन नाइडेरियंस। नाइडेरियंस के अंदर मोटाइल जूआइड होते बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
या उनमें से इनमें से कौन से वो हैं? ए पॉलिप्स, बी मेडूसा, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है मेडूसा, क्योंकि आपको पता है कि मेडूसा वो स्टेज होती है जिसमें मोटाइल जो है वो नहीं, मोटाइल होते हैं, यानी कि एक स्टेज होती है जब वो अटैच होते हैं जिसको पॉलिप स्टेज कहते हैं, लेकिन एक जोइड होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं वाटर के अंदर, वो स्टेज जो होती है नाइडेरियंस में वो मेडूसा स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिलेंट्रेट शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सेप्ट। इनमें से ये जो है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करते, एक्सेप्ट कहा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो ये जरूर देख लें कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज कही हुई है, कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिलेंट्रेट शो ऑल्टरनेशन जनरेशन, कि जितने भी बताए गए हैं वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं सिवाय एक के। तो उनमें उसके ऑप्शंस हैं, ए हाइड्रा, बी ओबिलिया, सी ओरेलिया, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है हाइड्रा, क्योंकि भी मैंने पीछे भी कहा है कि हाइड्रा में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती क्योंकि वो पॉलिप स्टेज में होता है। बाकी ओबिलिया और इलिया उनमें मेडूसा स्टेज भी होती है, बाद में बनती है, तो वो मोटाइल फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए उसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो हाइड्रा जो है वो सिर्फ पॉलिप स्टेज में होता है, मेडूसा स्टेज में नहीं होता, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट फाउंड इन द सीरीज प्रोटोस्टोमिया। जो कि पीछे हमने कहा था कि प्रोटोस्टोमिया वो होता है जिसमें माउथ पहले बनता है, तो उसने कहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोटोस्टोमिया में नहीं आता? ए एनिलीडा, बी आर्थ्रोपोडा, सी मोलस्का, या डी गाइनोडर्मेटा। इसका राइट आंसर है गाइनोडर्मेटा, क्योंकि एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये सारे के सारे प्रोटोस्टोमिया हैं जिनमें माउथ पहले बनता है, लेकिन एक आइनोडर्मेटा जो है वो डिट्यूरोस्टोम में आता है जिसमें एनएस की फॉर्मेशन पहले होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्लेटिहेल्मिन्थीज। जितने भी करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं वो प्लेटिहेल्मिन्थीज के लिए ठीक है, लेकिन सिवाय एक के जो कि नहीं है, हमने बताना है वो कौन सा है। ए फ्लैटवर्म, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी सिलोमेट्स, या डी बायलेटरल सिमेट्री। इसका राइट आंसर है सिलोमेट्स, क्योंकि प्लेटिहेल्मिन्थीज प्लेटफॉर्म इसकी एग्जाम्पल है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन ये सिलोम इनमें नहीं होती, ये एसिलोमेट्स होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलोमेट्स। कि सिलोम वाली जो फीचर इसमें बताया गया वो प्लेटिहेल्मिन्थीज में नहीं होता, बाकी बायलेटरल सिमेट्री भी मौजूद होती है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, इन सम केसेस द ब्लास्टोमेयर कैन प्रोड्यूस कंप्लीट एम्ब्रियो, द क्लेवेज विल बी। कुछ केसेस में जो ब्लास्टोमेयर होता है वो कंप्लीट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करता है, और उसमें जो क्लेवेज होती है वो क्या होती है? ए स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, बी रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट, सी स्पाइरल एंड इनडिटर्मिनेट, डी रेडियल एंड डिटर्मिनेट। तो इसका राइट आंसर है रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट, क्योंकि इसमें ना क्लेवेज की दो टाइप्स होती हैं जिसमें क्लेवेज होनी होती है। जो प्रोटियोस्टोम्स होते हैं या डिट्यूरोस्टोम होते हैं, इसमें डिफरेंस होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट होती है, क्लेवेज होती है, क्योंकि जब क्लेवेज हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ब्लास्टोमेयर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसकी जो क्लेवेज का पैटर्न है वो दो तरह का होता है, एक में स्पाइरल होता है और डिटर्मिनेट होता है, और एक में रेडियल होता है और इनडिटर्मिनेट होता है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि कुछ केसेस में ब्लास्टोमेयर जो है कंप्लीट एम्ब्रियो बनाती है, और क्लेवेज कौन सी होगी? रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। अपनी तैयारी को इस तरीके से करें कि किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आए तो वो आपको पहले तो उसके एमसीक्यू के जो ऑप्शंस हैं उन सब का पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट 80% आपको क्वेश्चन का पता चल जाए, ताकि आप देख सकें कि इस एमसीक्यू इस जो क्वेश्चन है इसको पढ़ के कि कुछ एमसीक्यूज बिल्कुल ही टोटली रेलिवेंट नहीं होते हैं जो उसकी ऑप्शंस होती हैं, तो उसको आप पहले ही माइनस कर दिया करें, और फिर जिसमें आपको डाउट हो आप उसमें अपने जो आपका माइंड है, जो जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं उस हिसाब से आप उसको करने की कोशिश करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।